हेलो व्यूअर्स, वेलकम टुडे। क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये पेट्रोल जो आप अपनी गाड़ियों में डलवाते हैं या ये कोयला और सुई गैस जिसको आप फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, दरअसल लाखों साल पुरानी दास्तानों से आया है। जमीन के अंदर दफन हड्डियां और तेल हमारी तारीख के बड़े राजों में से हैं। इन कदीम बाकियात और जलने वाले खजानों के पीछे कौन सी दास्तानें छुपी हुई हैं, आइए जानते हैं। आज से लाखों साल पहले भी हमारी जमीन पर लाइफ मौजूद थी। यहाँ मुख्तलिफ किस्म के पौधे, एल्गी, बड़े बड़े समंदरी जानवर मौजूद थे। इसी तरह कई किस्म के छोटे और बड़े जमीनी जानवर भी रहते थे। पौधे सूरज से रोशनी लेकर फूड बनाते थे और जानवर इन्हीं पौधों को खाकर जिंदा रहते थे। फिर जमीनी तगय्युरात और माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से ये पौधे और जानवर मर गए और जमीन की तहों में दब गए, जहां उनके सॉफ्ट टिश्यूज में डिकम्पोजिशन और कार्बोनेशन जैसे प्रोसेसेस हुए, जिसके नतीजे में इनका तमाम ऑर्गेनिक मटेरियल कार्बन में तब्दील हो गया था। दूसरी जानिब इनके जो हार्ड कंपोनेंट्स थे, मसलन बोन्स, टीथ, स्कल, शेल, वुड वगैरह, इनमें मिनरलाइजेशन का अमल हुआ। क्या मतलब? जमीनी और समंदरी नमकियात की इनके ऊपर तहें जम गई थी, जिसकी वजह से ये महफूज हो गए थे। आज हम इन्हें फॉसिल रिमेन्स कहते हैं। तो फॉसिल रिमेन्स क्या होते हैं? ये ऐसे एंशिएंट प्लांट्स और एनिमल्स की बाकियात हैं जो मिलियंस ईयर्स एगो इस दुनिया में रहते थे। इन बाकियात में प्री हिस्टोरिक टाइम के जानदारों की हड्डियां, शेल, वुड और फूड प्रिंट वगैरह शामिल हैं। इन बाकियात को जमीन के अंदर से निकाल कर इन पर रिसर्च की जाती है कि उस जमाने में हमारी जमीन की क्लाइमेट और इन्वायरमेंट कैसी थी और यहाँ जानदार कैसे जिंदगी गुजारते थे। यहाँ जरा एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलें कि इजिप्शियन पायरामाइड्स से जो ममीज निकाली गई हैं वो फॉसिल रिमेन्स नहीं हैं, क्योंकि इन्हें आर्टिफिशियल तरीके से प्रिजर्व किया गया था। बिल्कुल इसी तरह मोहनजोदड़ो की सिविलाइजेशन सिर्फ 4000 से 5000 साल पुरानी है, लिहाजा यहाँ से निकाली गई बाकियात को भी फॉसिल रिमेन्स नहीं कहा जाएगा, अलबत्ता इन्हें हिस्टोरिकल रिमेन्स कह सकते हैं, क्योंकि फॉसिल रिमेन्स तो डेट बैक मिलियंस ईयर्स की बाकियात हैं जो एंशिएंट लाइफ को रिप्रेजेंट करती हैं। चलें जी, ये बात तो क्लियर हो गई कि फॉसिल रिमेन्स क्या होते हैं। अब हम आपको फॉसिल फ्यूल्स के मुतालिक बताते हैं। ऐसे तमाम फॉसिल रिमेन्स जो जमीन की इंतहाई गहराई में दब गए थे। वक्त और क्लाइमेट की तब्दीली के साथ साथ इन पर मट्टी की मुताद्दिद लेयर बनती चली गई थी और मट्टी के वजन और उसके प्रेशर और अंदरूने जमीन ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी और टेम्परेचर के इफेक्ट से इनमें बायोलॉजिकल और केमिकल प्रोसेस होते रहे, जिन्हें हम मजमूई तौर पे फॉसिलाइजेशन कहते हैं। इन प्रोसेस को होने में लाखों साल लग गए, जिसके नतीजे में ये तमाम फॉसिल रिमेन्स फॉसिल फ्यूल में तब्दील हो गए थे। यानी यूं कह सकते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स वो एनर्जी सोर्सेज हैं जो फॉसिल रिमेन्स की फॉसिलाइजेशन के नतीजे में जमीन की गहराइयों में बने थे। फॉसिल फ्यूल की 3 बुनियादी किस्में होती हैं, जिनमें से एक को कोल कहते हैं, दूसरा है नेचुरल गैस और तीसरा पेट्रोलियम कहलाता है। कोल जमीन की गहराइयों से माइनिंग करके निकाला जाता है। पेट्रोलियम के डिपॉजिट्स डीप अंडर द अर्थ दरियाफ्त हुए हैं, जिन्हें मखसूस टेक्निक से निकाला जाता है। नेचुरल गैसेस के डिपॉजिट्स के पाए जाने के इम्कानात सेडिमेंटल एरिया में ज्यादा होते हैं। ये एसेंशियल फॉसिल फ्यूल एनर्जी सोर्सेज हैं। पेट्रोल को गाड़ियों में फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। नेचुरल गैस डोमेस्टिक फ्यूल में इस्तेमाल की जाती है, जबकि कोल का मेन इस्तेमाल इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में किया जाता है। इस वीडियो को इस तरह समराइज कर सकते हैं कि लाखों साल पहले समंदरी, जमीनी जानवर और पौधे अर्थ और इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से जमीन की तहों में दब गए थे और इनमें केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस होते रहे। जो जमीन में कम गहराई में दबे थे उन्हें फॉसिल रिमेन्स की शक्ल में निकाला गया है, लेकिन वो जो जमीन की बहुत गहराई में चले गए थे वो फॉसिल रिमेन्स फॉसिल फ्यूल में तब्दील हो गए। फॉसिल रिमेन्स हमें माजी से जोड़ते हैं और फॉसिल फ्यूल हमारा मुस्तकबिल बनाते हैं। अगली बार जब आप पेट्रोल या कोयले या सुई गैस का इस्तेमाल करें तो साइंस के इन हकाइक को जरूर जहन में लाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।